Everyone, this is Khyati Maheshwari this side. Without wasting any time, let's directly begin with our topic locking and unlocking of knee joint. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. लॉकिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके कारण हम बहुत आराम से खड़े रह पाते हैं काफ़ी देर तक. मतलब हमारा नी कैसी पोजीशन में रहता है, एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है. काफ़ी देर तक हम बिना थके खड़े रह पाते हैं. क्यों? क्योंकि नी जॉइंट में लॉकिंग देखने को मिलती है. याद हो तो हम लोग असेंबली ग्राउंड में काफ़ी लंबी देर तक खड़े रहते थे क्योंकि हमारा नी जॉइंट लॉकिंग पोजीशन में रहता था. तो हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रह पाते थे, ज़्यादा थकते नहीं थे उस टाइम. ठीक है, तो वो लोग जब बोलते थे स्टैंड एट ईज़, तब तो अनलॉक रहती थी नी जॉइंट की पोजीशन. एंड व्हेन दे यूज्ड टू से स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन, तब हमारे जॉइंट का लॉकिंग हो जाती थी. ठीक है, अब ये लॉकिंग बेसिकली होती कैसे है? हमें पता है कि लॉकिंग होते वक्त एक्सटेंशन हो रहा है. एक्सटेंशन पोजीशन में लॉकिंग हमें देखने को मिल रही है. नी का एक्सटेंशन है, जब हम खड़े हैं तो नी का एक्सटेंशन है. ठीक है, अब जैसे जैसे एक्सटेंशन हो रहा होता है तो लास्ट स्टेज पे एक्सटेंशन की फीमर का मीडियल रोटेशन हो जाता है, जिसके कारण लॉक हो जाता है नी जॉइंट. मतलब एक्सटेंशन के लास्ट स्टेज में अगर फीमर मीडियल रोटेट कर रही है तो उससे क्या हो रहा है, लॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है, लॉकिंग हो रही है नी जॉइंट में. अब वो मीडियल रोटेशन कैसे होता है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है. हमने पढ़ा था कि जब आर्टिकुलेशन होता है, नी जॉइंट फॉर्म होता है, तो क्या होता है, फीमर के दो कॉन्डाइल्स आर्टिकुलेट करते हैं टीबिया के दो कॉन्डाइल्स के साथ, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स के साथ. तो जो फीमर का लेटरल कॉन्डाइल होता है उसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर लेस होता है एज कंपेयर टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर. अब हम लेस किसका है ये कैसे याद करें? लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल में एल आ रहा है और लेस में भी एल आता है, तो लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल जो है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेस होता है. तो कुल मिला के बात ये है कि जो लेटरल फीमर कॉन्डाइल है वो छोटा है एज कंपेयर टू द मीडियल कॉन्डाइल. ठीक है, मतलब ये तो हुआ अपना मीडियल कॉन्डाइल और ये हो गया लेटरल कॉन्डाइल. ठीक है, अब एक्सटेंशन के वक्त क्या होता है? अब एक्सटेंशन हो रहा है तो जो कॉन्डाइल्स है फीमर्स के वो आर्टिकुलेट करेंगे टीबिया के साथ. अब क्योंकि जो लेटरल कॉन्डाइल है इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस छोटा है, ये छोटा है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में, तो इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस भी छोटा कम होगा. तो ये तो कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है, लेकिन जो मीडियल कॉन्डाइल होती है उसकी थोड़ी सी स्पेस बचती है जो आर्टिकुलेट नहीं होती. तो अब क्या होता है, जो मीडियल कॉन्डाइल है वो अपनी एक्सिस मानता है लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल को और इसके अराउंड रोटेट होता है बैकवर्ड्स. ठीक है, इस तरीके से बैकवर्ड्स रोटेट हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो बची हुई आर्टिकुलेटिंग सरफेस थी वो भी कंज्यूम हो जाती है और इसको हम बोलते हैं मीडियल रोटेशन. इस तरीके से हमें फीमर का रोटेशन देखने को मिलता है एक्सटेंशन के लास्ट स्टेज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर, और इसके कारण लॉकिंग प्रोड्यूस होती है. ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि जो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल थी उसकी बची हुई आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो कंज्यूम हो जाए और नी लॉक हो जाए. ओके, अब ये होता कौन सी मसल्स के थ्रू है? जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है वो होता है वास्टस मीडियालिस के थ्रू. अब वास्टस मीडियालिस किसका पार्ट है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का. और हमें पता है कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस क्या करवाती है? एक्सटेंशन करवाती है. तो जो मसल एक्सटेंशन करवा रही है वही क्या करवा देती है? मीडियली रोटेट करवा देती है और लॉकिंग प्रोड्यूस करती है. अब लॉकिंग तो हमने समझ ली. अब लॉकिंग के बाद ये जो लॉक्ड है नी जॉइंट, इसको अनलॉक कैसे करें? इसको अनलॉक करने के लिए हमें लेटरल रोटेशन करना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट ऑफ लॉकिंग. लॉकिंग कैसे हुई थी? मीडियल रोटेशन से हुई थी. तो अनलॉक करने के लिए हम लेटरल रोटेशन कर देंगे. वो कौन करवाता है? पॉप्लीटियस मसल. ओके, नाउ लेट अस रीड इट आउट. मैंने बता दिया है लॉकिंग का मतलब होता है स्टैंडिंग इन अटेंशन पोजीशन एंड स्टैंडिंग एट ईज इज unlocking of the knee joint. Locking is a mechanism that allows knee to remain in a position of full extension as in standing without much muscular effort.
आराम से हम खड़े हो पाते हैं, ज़्यादा थकान नहीं होती। लॉकिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लास्ट स्टेज में मीडियल रोटेशन हो जाता है फीमर का, जिसके कारण नी जॉइंट लॉक हो जाता है। अब क्यों होता है? क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ लेटरल femoral condyle is less as compared to the medial condyle, and as a result when lateral condylar articular surface is fully used up, क्योंकि उसका साइज क्या है? छोटा है। एक्सटेंशन के दौरान जब लेटरल कॉन्डाइलर आर्टिकुलर सरफेस कंप्लीटली यूज अप हो जाता है तो कुछ पार्ट बचता है मीडियल कॉन्डाइलर सरफेस का। पार्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइलर सरफेस रिमेन्स अनयूज्ड। एट दिस स्टेज lateral condyle serves as an axis around which medial condyle rotates backwards, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? फीमर का मीडियल रोटेशन, so that remaining part of medial condylar surface is also taken up। अब दोनों condyles के completely आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो यूज़ आ गए हैं, कंप्लीटली वो कवर हो गए हैं, ठीक है, मीडियल रोटेशन के बाद में। तो दिस मूवमेंट लॉक्स द नी जॉइंट। ओके, फिर उसके बाद ये कौन सी मसल्स करवाती है? लॉकिंग इज एडेड बाय ओब्लिक पुल ऑफ लिगामेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के वक्त जो लिगामेंट्स होती है वो ओब्लिकली पुल करती है, जिसके कारण हमें लॉकिंग देखने को मिलती है। व्हेन द नी इज लॉक्ड इट इज़ कम्प्लीटली रिजिड एंड ऑल द लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट आर टॉट। ठीक है, अब तुम स्टैंडिंग इन अटेंशन पोजीशन में जब खड़े हो, एक बार अटेंशन पोजीशन में जब तुम खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि हमारा नी जॉइंट जो है एकदम लॉक हो गया और उसके जो लिगामेंट्स है वो एकदम रिजिड हो गए हैं, टाइट हो गए हैं जो लिगामेंट्स हैं। तो यही है, लिगामेंट्स जो होते हैं जॉइंट के टॉट हो जाते हैं या फिर रिजिड हो जाते हैं ड्यूरिंग द लॉकिंग मैकेनिज्म। लॉकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूड एक्शन ऑफ सम मसल्स दैट प्रोड्यूस एक्सटेंशन, मतलब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। स्पेशली क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में भी कौन एक्ट करता है लॉकिंग के लिए? वास्टस मीडियालिस। फिर उसके बाद लॉकिंग नी जॉइंट कैन बी फ्लेक्स्ड ओनली आफ्टर if it is unlocked by the reversal of medial rotation, that is by the lateral rotation of femur। और वो कौन सी मसल करवाती है? पोप्लीटियस मसल। पोप्लीटियस मसल रिस्पॉन्सिबल है अनलॉकिंग के लिए और लॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वास्टस मीडियालिस मेनली। ठीक है, इसके बाद आता है, हम एक बार मसल्स देख लेते हैं। एक्सटेंशन का तो हमें पता ही है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस करवाती है, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होती है। लॉकिंग करवाती है वास्टस मीडियालिस, अनलॉकिंग करवा रही है पोप्लीटियस, और फ्लेक्शन करवाती है हैमस्ट्रिंग्स। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, देखो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है? पोप्लीटियस मीडियल रोटेशन करवा रही है, लेकिन हमने पढ़ा था कि पोप्लीटियस क्या करवाती है? लेटरल रोटेशन करवाती है अनलॉकिंग के दौरान। मतलब जब इंसान या फिर पर्सन खड़ा होता है, जब नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है तो पोप्लीटियस क्या करवाती है? लेटरल रोटेशन। लेकिन जब नी फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है तो पोप्लीटियस क्या करवाती है? मीडियल रोटेशन करवाती है। बाकी सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडिनोसिस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीडियल रोटेशन ऑफ अ लेग इन फ्लेक्स्ड पोजीशन। फिर इसके बाद लेटरल रोटेशन करवाती है फ्लेक्स लेग का बाइसेप्स फेमोरिस। ओके, और लेटरल रोटेशन एक्सटेंडेड लेग का कौन करवाती है? पोप्लीटियस। बस यही बात इधर ध्यान रखने की है। Fine, so this is all about locking and unlocking mechanism. Thank you so much for watching the video, and if you want the pictures of my notes you can refer to my Instagram page by the name Caduceus_Khyati. Link is also given in description box. Thank you.